शालोम। उद्धार का टोप। उद्धार स्वर्ग में अनंत जीवन की आशा है। टोप कवच का 5वां हिस्सा है। जब कोई सैनिक युद्ध के लिए तैयार होता है तो टोप कवच का आखिरी हिस्सा है जो वह पहनता है। यह युद्ध की तैयारी में तत्परता का अंतिम कार्य था। एक सैनिक के लिए युद्ध में टोप जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। यह दिमाग की रक्षा करता है। दिमाग जो शरीर के बाकी अंगों को आदेश देता है। अगर सिर पूरी तरह से जख्मी हो गया तो बाकी कवच का कोई उपयोग नहीं होगा। उद्धार का टोप आध्यात्मिक कवच का एक ऐसा हिस्सा है जो मन को संदेह, निराशा, धोखे और अन्य आध्यात्मिक खतरों से बचाता है। यह आशा का प्रतीक है और परमेश्वर की ओर से एक वादा है जो मुश्किल समय में आराम प्रदान करता है। टोप को उद्धार से कैसे जोड़ा जा सकता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 24वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद मन उसे डेवलप करता है, उसे स्वीकार किया जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। यह सब दिमाग में होता है और जब वचन को ग्रहण किया जाता है तो शैतान भी अपने नकारात्मक विचारों को मन में डालने की कोशिश करता है। और अगर वचन को दिमाग डेवलप करता है तो संभावना है कि हमारा दिमाग परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर देगा और पाप करने का कारण बनेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जिसका अर्थ है कि जो उद्धार सभी मानव जाति के लिए था, वे एक व्यक्ति उसे पाप के कारण खो सकता है। प्रलोभन के विचार हर जीवित मनुष्य को शैतान द्वारा भेजे जाते हैं। इसीलिए जो लोग परमेश्वर के उद्धार को महत्व देते हैं, उन्होंने उद्धार का टोप प्रदान किया है। यह हमें यह सोचने से बचाता है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत अशुद्ध हैं और उनके साथ संबंध रखने के योग्य नहीं हैं। बहुत से लोग बुराइयों के मुद्दों से जूझ रहे हैं, जो वचन को सुनने पर ऐसा ही महसूस करते हैं। वे इसे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन सही रीति से मजबूत नहीं है। वे समझते हैं कि यीशु पापियों को बचाने के लिए आए थे। वे जानते हैं कि यीशु उन्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन शैतान द्वारा उनके मन में डाले गए विचारों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। उद्धार का टोप पहनने से हमें यह समझ भी मिलती है कि यीशु के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह हमें यह समझ देता है कि हम अपने आप धन्य नहीं हैं, अपने आप धर्मी नहीं हैं, अपने आप बचाए नहीं जाएंगे। मसीह का चरित्र हमको सौंपा गया है। मसीह को हमारे किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। हमें बस पश्चाताप करना है और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। हमें उद्धार की जरूरत है क्योंकि हम पापी हैं और हमें दोषी ठहराया गया है। लेकिन परमेश्वर हमें उद्धार उपलब्ध कराता है क्योंकि वह हमसे हमारे समझ से परे प्रेम करता है। आमतौर पर जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में कभी कमी नहीं आने देते। तब भी जब हम अपने आसपास बुराई को जीतते हुए देखते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और तब भी जब चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती,
हम तब भी उनकी पूजा करते हैं। जीते या हारे, हम उनकी पूजा करते हैं। क्या हमने आज से पृथ्वी पर अपनी बाकी जीवन यात्रा के लिए उद्धार का टोप पहनने का फैसला किया है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं आपके द्वारा मेरे लिए बनाई गई योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे बचाने की योजना, आपके साथ घनिष्ठता बढ़ाने की योजना, मैं चारों ओर से युद्ध से घिरा हुआ हूं। जैसे कि भजनकार कहता है, हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। वास्तव में आप मुझे अपना सिर ढांकने का प्रावधान देते हैं, क्योंकि हर दिन युद्ध का दिन होता है। शैतान मेरे सिर में बुरे विचार डाल रहा है, लेकिन मैं आपके वचन के लिए और आपके द्वारा निर्देशों के अनुसार आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं हर बुरे विचार को बंदी बनाकर आपके चरणों में रखता हूं। आपने मुझे हर रोज इस लड़ाई से लड़ने के लिए आवश्यक हर चीजों से भर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं आपको सारी महिमा और सम्मान देता हूं और यीशु आपकी स्तुति करता हूं और आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।